हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 15। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। आप चैनल को देखते हैं पर ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली सुबह जब आयान की आंखें खुलती है तो वह बेड पर खुद को अकेला पाता है, जिसे देख उसकी आंखें एक पल के लिए डर से भर जाती है और वह यह सोचकर ही काफी ज्यादा डर जाता है कहीं पाखी उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। इतना सोचकर ही आयान का दिल डर से भर जाता है, क्योंकि वह पाखी को खोना नहीं चाहता था। यह आयान अभी सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और पाखी बाहर निकलती है। बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही आयान दरवाजे की तरफ देखता है, मगर जैसे ही वह पाखी को देखता है वैसे ही उसके दिल की धड़कनें जोरों से चलने लगती है और वह चाहकर भी पाखी से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा होता है। इस समय पाखी ने बस एक तौलिया लपेट रखा होता है, जिससे उसके पैर साफ दिखाई पड़ रहे थे। साथ ही उसके गीले बाल कंधे के एक तरफ थे, जिनसे हल्का पानी टपक रहा था। उसके तन पर पानी की कुछ बूंदें ओस की तरह जमी हुई होती है, जिसे ऐसे देख आयान चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा होता है। जब पाखी खुद पर आयान की नजरों की तपीश महसूस करती है तो पाखी के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और पाखी बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपना लहंगा, जिसे उसने कल रात आयान के ऊपर ही उतार कर फेंका था और जिसे आयान ने सोफे पर रखा था, उसी लहंगे को उठाकर किसी बेशर्म की तरह आयान के सामने ही पहनने लगती है। जिसे ऐसा करते देख आयान अपनी नजरें पाखी से फेर लेता है और खुद उठकर बाथरूम में चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख पाखी हल्का सा मुस्कुराती है और फिर मिरर के सामने जा खड़ी हो जाती है और खुद से बातें करते हुए बोली, पाखी, तेरे सामने तो इस आयन रघुवंशी की बोलती ही बंद हो गई। इतना बोल वह खुद ही खुद को आईने में देख मुस्कुरा रही होती है और अपने गले में पहने मंगलसूत्र को अपने हाथ में पकड़ उसे देखने लगती है। पत्नियां अक्सर सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाया करती है और यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, मगर मेरे गले में ये जो मंगलसूत्र है यह सुहाग की नहीं बल्कि मेरे बदले की निशानी है। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगी आयन रघुवंशी। कहते हुए पाखी अपने चेहरे पर एक अलग ही चमक लिए खुद को देख मुस्कुरा रही होती है। पाखी अभी मुस्कुरा ही रही थी, तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन पाखी अपने चेहरे पर नकली आंसू लिए दरवाजे के पास जाती है और अंदर से ही आवाज लगाकर बोली, कौन कौन है बाहर। कहते हुए पाखी अपनी आवाज थोड़ी रुआसी कर लेती है, मैं हूं पाखी, आर्यन, दरवाजा खोलो पाखी। कहते हुए आर्यन बाहर खड़ा होता है। मैं दरवाजा कैसे खोलूं आर्यन, तुम्हारे भाई ने दरवाजा अंदर से लॉक किया है और मेरे पास चाबी भी नहीं है, मैं कैसे दरवाजा खोलूं। कहते हुए पाखी उदास होने का नाटक करने लगती है। क्या आर्यन ने तुम्हें अंदर से लॉक कर दिया है पाखी। आर्यन थोड़ा गुस्से में बोला, हाँ आर्यन, तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पर लॉक कर रखा है, उसे डर है कहीं मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं, इसलिए कहते हुए ही पाखी मुस्कुरा रही होती है। आयान तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कहते हुए आर्यन काफी गुस्से में वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी चाबी का गुच्छा लिए आता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही पाखी रोते हुए आर्यन के गले से लिपट जाती है
और आर्यन भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ठीक तभी आयान भी बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और वह जैसे ही आर्यन और पाखी को एक साथ देखता है वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जिसे आर्यन भी साफ देख पाता है। आयान को ऐसे गुस्से में देख आर्यन पाखी से अलग होता है और पाखी भी उससे अलग हो उसे देखने लगती है। पाखी, आज के बाद तुम्हें डरने की या इस आदमी के साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने लॉयर से बात की है। उन्होंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिए हैं और वे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से नीचे चलकर उन पेपर्स पर साइन कर इस रिश्ते से आजाद हो जाओ। आर्यन प्यार से पाखी को देखकर बोला, ठीक है आर्यन, मैं भी जल्दी से जल्दी इस बेनाम रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। इतना बोलकर पाखी आर्यन का हाथ पकड़कर उसके साथ ही जाने लगती है और आर्यन खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। साथ ही उसे पाखी पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो ये सोचकर ही हैरान था कि पाखी इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है और पाखी आखिर चाहती क्या है। आयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं, जहां पर आयान के मम्मी पापा और नयन के मम्मी पापा के साथ नयन भी होती है और उन्हीं के साथ वहां पर एक काले कोट वाला वकील भी होता है, जिसे देखकर पाखी उन सब के पास आ जाती है तो मोहिनी पाखी को अपने पास ही बैठने के लिए कहती है और पाखी भी उनके पास जाकर बैठ जाती है और वकील को देखने लगती है। पाखी जी, मैंने आपके और मिस्टर आयान दोनों के डिवोर्स पेपर तैयार कर दिए हैं। अब बस इन पर आपके और मिस्टर आयान के साइन चाहिए ताकि मैं इन्हें आज ही कोर्ट में सबमिट कर सकूं और जल्द से जल्द आपका डिवोर्स हो जाए। कहते हुए ही वकील पाखी के सामने डिवोर्स पेपर रख देता है, जिसे टेबल से उठाकर पाखी पढ़ने लगती है और थोड़ी देर अच्छे से पढ़ने के बाद पाखी आर्यन की तरफ देखने लगती है। तब आर्यन पाखी के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उसे साइन करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर पाखी उन पेपर्स पर साइन कर देती है, जिसे देखकर आर्यन और मोहिनी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर मोहित के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं होती। ना ही वो चाहते थे कि पाखी और आयान का तलाक हो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि आयशा आयान और पाखी की बेटी है। इसी कारण वह उस तलाक को नहीं चाहते थे, मगर घर में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, जिस कारण वह शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर में आयान भी नीचे आ जाता है, जिसे देखकर मोहिनी उसे भी पेपर साइन करने को कहती है। अपनी मम्मी की बात सुनकर आयान उन पेपर्स पर साइन करने की बजाय उन्हें हाथ में लेकर अच्छे से पढ़ता है और फिर पाखी के साइन देखने के बाद उन पेपर्स के टुकड़े कर हवा में उड़ा देता है, जिसके ऐसा करते ही मोहिनी और आर्यन हैरानी से उसे देखने लगते हैं। जैसे ही आयान उन पेपर्स को फाड़ हवा में उड़ा देता है, वैसे ही वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान नजरों से देखने लगते हैं। आयान की इस हरकत को देख आर्यन के हाथ की मुट्ठियां गुस्से से बन जाती है, तो मोहिनी की आंखें भी हैरानी से आयान को देखने लगती है, मगर मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो अच्छे से छुपा लेता है। साथ ही आयान की इस हरकत से पाखी भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, मगर वह बाहर से ऐसा दिखाती है जैसे वह आयान के ऐसा करने से बेहद दुखी हो। ये आपने क्या किया भाई? कहते हुए ही आर्यन रुक जाता है और अपने चेहरे पर काफी सारा गुस्सा लिए मजाकिया अंदाज में बोला, सॉरी, मैं भूल ही गया। मेरे सामने खड़ा लड़का मेरा भाई नहीं बल्कि कोई और ही है। इतना बोलकर आर्यन गुस्से से मुस्कुराता है और आयान के एकदम करीब जाकर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत लिए उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इन पेपर्स को फाड़ दोगे तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सच में बेहद गलत हो, क्योंकि पाखी और मैं हम दोनों ही आज ही कोर्ट जाएंगे
और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करेंगे, जिससे कोर्ट तुम्हें तुरंत ही तलाक दे देगी। आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में बोला। आर्यन की बात सुन आयान उसे कुछ भी नहीं कहता है। वह बस पाखी को ही देखे जा रहा था, जो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उसे ही देख रही होती है। जिसे इतनी अच्छी एक्टिंग करते देख आयान को पाखी पर बहुत गुस्सा तो आता है, मगर अफसोस की बात यह है कि वह अपना गुस्सा पाखी पर उतार भी नहीं सकता था। आयान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुमने सालों पहले ही पाखी से शादी कर उसे छोड़ दिया, तो फिर अब तुम पाखी के पीछे क्यों पड़े हो? वह भी यह जानते हुए कि आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों साथ रहना चाहते हैं। तुम क्यों इन दोनों के बीच आ रहे हो? पाखी को आजाद क्यों नहीं कर देते इस रिश्ते से और आर्यन और पाखी को एक होने दो? तुम क्यों अपने साथ इन दोनों की जिंदगी खराब करने में लगे हुए हो? मोहिनी आयान के सामने जाकर उसकी एक बाह पकड़कर उसे देखते हुए बोली, मॉम, मैं आर्यन और पाखी के बीच नहीं आया, बल्कि आर्यन मेरे और पाखी के बीच आ रहा है, यह जानते हुए कि पाखी मेरी पत्नी है। और मॉम, अगर मैंने पाखी को छोड़ भी दिया था, तो वह मेरे और पाखी हम दोनों के बीच का मामला है। इसमें आर्यन को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और मॉम, अगर आपको समझाना ही है, तो आप आर्यन को क्यों नहीं समझाती? पाखी मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी होने के नाते वह उसकी भाभी है। और एक भाभी और देवर का क्या रिश्ता होता है, यह आप आर्यन को क्यों नहीं समझाती? आयान अपनी मॉम से बोला। आयान, तुम अपनी मॉम से ये कैसी तरह बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम हो कि मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम पाखी को तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी और तो उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी, पर तुम पाखी को छोड़ दो। कहते हुए मोहिनी थोड़े गुस्से में आर्यन को देख रही होती है। मॉम, यही बात आप आर्यन से भी कह सकती हैं। पाखी मेरी पत्नी है और हम दोनों की एक 4 साल की बेटी भी है। तो प्लीज मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे अपनी बेटी और पत्नी दोनों के साथ रहना है। सालों पहले मैंने जो गलती की थी, आज मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तो आपको इसमें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था और मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। मगर मॉम, आप तो मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरी पत्नी और बेटी दोनों को ही दूर करने की बात कर रही हो। आप ऐसा बस इसलिए कह रही हो ना, क्योंकि मैं आपका सगा नहीं सौतेला बेटा हूँ। आयान, मोहिनी गुस्से में आयान पर जोर से चिल्लाई। वैसे ही चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आयान? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम्हें अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। यहाँ तक कि आर्यन से भी ज्यादा मैंने तुम्हें प्यार किया। तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने आज मुझ पर ही नहीं बेटा, मेरी ममता पर भी सवाल उठाया है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? कहते हुए ही मोहिनी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए आयान और आर्यन दोनों को देख बोली, तुम दोनों भाइयों में कितना ज्यादा प्यार था। यहाँ तक कि बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम दोनों की पसंद हमेशा एक जैसी ही रही। मगर मुझे क्या पता था, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम दोनों एक ही लड़की को पसंद करोगी और तुम दोनों उस एक ही लड़की के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन बैठोगे। कहते हुए ही मोहिनी वहां से रोते हुए चली जाती है। मगर अपनी मॉम की बात सुन आर्यन और आयान दोनों ही भाई एक पल के लिए तो एक दूसरे को देखते हैं, मगर आर्यन की आंखों में नफरत होती है आयान के लिए। आयान उसे अपनी बिना किसी भाव वाली आंखों से ही देख रहा होता है। सारे घर वाले उन दोनों को ऐसे देख निराश हो जाते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। मगर नयन रोते हुए ही आर्यन और आयान दोनों को देख बोली, भाई, आप दोनों ही बहुत ज्यादा बुरे हो। आप दोनों के कारण अब मुझे मेरा प्यार नहीं मिलने वाला। आप दोनों के कारण अब मेरी शादी कभी नहीं होने वाली। इतना बोल नयन रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख कर और उसकी बातें सुनकर आर्यन और आयान दोनों ही हैरान होकर
रोती हुई जा रही नयन को देखने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि नयन यह क्या बोल गई। उन दोनों का नयन की शादी से क्या संबंध। सोचते हुए ही दोनों पाखी को देखने लगते हैं, जो थोड़े गुस्से में आयान को देख रही होती है। पाखी, चलो हम दोनों कोर्ट चलते हैं और वहां जाकर फैमिली जज से बात करते हैं। अब वही तुम्हें इस आदमी से छुटकारा दिलाएंगे। इतना कहकर आर्यन पाखी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसे ऐसा करते देख आयान बहुत गुस्सा करने लगता है और वह उसी गुस्से में आर्यन और पाखी को देखने लगता है, जो दोनों ही वहां से जा रहे होते हैं। आर्यन, छोड़ो मुझे, तुम मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चल सकती। कहते हुए ही पाखी आर्यन से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो पाखी? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आर्यन पाखी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। आर्यन, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चल सकती हूँ। इतना बोलकर पाखी आर्यन की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसे ऐसा करते ही आर्यन उसे हैरानी से देखने लगता है और पाखी उसे थोड़े गुस्से में देखते हुए बोली। आर्यन, होश में आओ। मैं ऐसे बाहर कैसे जा सकती हूँ? मुझे देखो एक नज़र। मैं अभी भी अपने शादी के जोड़े में ही हूँ। कम से कम मुझे दूसरे कपड़े तो ला कर दो, जिन्हें पहन कर मैं तुम्हारे साथ बाहर चल सकूं। मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कहते हुए ही पाखी का मिजाज थोड़ा ठंडा होता है और पाखी की बात सुनकर आर्यन पाखी को देखता है तो उसे एहसास होता है कि पाखी ने सच में अभी तक शादी का जोड़ा ही पहन रखा है। जिसे देख आर्यन माफी मांगते हुए बोला। मुझे माफ कर दो पाखी, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इतना बोलकर वह पाखी को ऊपर से नीचे तक एक नजर देख बोला। पाखी, अभी के लिए तुम नयन के कपड़े पहन लो। कोर्ट से आते हुए हम शॉपिंग करने चलेंगे, फिर तुम अपने लिए कपड़े ले लेना। बोलते हुए ही आर्यन शांत हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं नयन के रूम में चली जाती हूँ, तुम मुझे बस उसका रूम बता दो। बोलते हुए पाखी आर्यन को देखने लगती है। पाखी की बात सुनकर आर्यन भी उसे नयन का रूम बता देता है, जिसके बाद पाखी वहां से नयन के रूम में चली जाती है। जैसे ही वो वहां से जाती है, आयान आर्यन के सामने जा खड़ा होता है। आर्यन, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? पाखी मेरी पत्नी है तो तुम कैसे ही अपनी भाभी से प्यार कर सकते हो? आयान काफी थकी हुई आवाज में बोला। यही बात मैं आपसे भी कह सकता हूँ भाई। मैं पाखी से प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, पिछले 4 साल से। तो फिर आप पाखी को भूल क्यों नहीं जाते? क्यों आप उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रखना चाहते हो, जिसे आपका छोटा भाई प्यार करता है? और अगर आपको इतना ही प्यार था पाखी से, तो फिर आप छोड़कर क्यों गए थे उसे? और क्यों इतने सालों तक आप उससे और हम सबसे दूर रहे? क्यों भाई? कोई जवाब है आपके पास इसका? अगर है तो मुझे वजह बताइए। अगर आपके पास कोई वैध वजह नहीं है तो पाखी से दूर होने की, तो फिर आप पाखी को भूल जाइए। अगर कोई वजह है तो मुझे बताइए, मैं पाखी को भूल जाऊंगा। आपकी वजह जानकर आर्यन अपने भाई की आंखों में देखते हुए बोला। वजह है मेरे पास बताने की, और एक नहीं बहुत सारी वजह है मेरे पास, जिस कारण पाखी मुझसे दूर जाना पड़ा मुझे पाखी से। और मैं तुम्हें वो सब बताना नहीं चाहता, ना ही मैं अपनी पत्नी से दूर जाना चाहता हूँ। मगर मेरी भी कुछ मजबूरी थी, जिस कारण मैं पाखी के पास लौट नहीं पाया। मगर मैं तुम्हें ये सब अभी बता नहीं सकता। इतना बोलकर आयान शांत हो जाता है। आप बता नहीं सकते, या आप बताना नहीं चाहते हैं, या फिर अब आपको अपने भाई से प्यार नहीं रहा, जो आप अपने ही भाई के प्यार को उससे दूर करना चाहते हैं। भाई, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने मुझे छोटे भाई की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह पाला है। मेरे बोलने से पहले ही मेरी हर जीत पूरी की है। तो फिर आज आप मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज क्यों छीनना चाहते हो भाई? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं पाखी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता हूँ।
क्यों आप समझ नहीं रहे हो? कहते हुए आर्यन की आंखें हल्की सी नम होती है और वह अपनी ऊनी नम आंखों से आयान को देख रहा होता है। समझ तो तुम नहीं रहे हो आर्यन। पाखी कोई ट्रॉफी नहीं जिसे मैं तुम्हें दे दूं। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुमने जो मुझसे कहा मैंने वह सब तुम्हें दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी पसंद की हर चीज तुम्हें दी। मगर पाखी, मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता। पत्नी है वो मेरी, और कोई भी इंसान अपना प्यार किसी को नहीं दे सकता, चाहे वह उसका खुद का भाई ही क्यों न हो। और मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं दे सकता हूँ। कहते हुए आयान रुक जाता है। फिर आर्यन को देखते हुए बोला, तुम बस उसे 4 सालों से प्यार करते आ रहे हो आर्यन, मगर मैं उसे तब से प्यार कर रहा हूँ जब से मैं 4 साल का था, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, मगर तब से मैं उसे प्यार करता आ रहा हूँ। तो कैसे मैं अपने प्यार को तुम्हें दे दूं? कहते हुए आयान शांत हो जाता है, मगर आयान की बात सुनकर आर्यन एकदम हैरान रह जाता है और उसी हैरानी के साथ आयान को देखने लगता है। पाखी जब नैन के रूम में आती है तो उसे नैन के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर पाखी दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा नॉक की आवाज सुनकर नैन बेड से उठती है और दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है। और जैसे ही नैन पाखी को अपने सामने देखती है, वैसे ही वो थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अरे भाभी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर। क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? पाखी नैन की लाल हो चुकी आंखों को देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आओ ना, आप अंदर आओ। आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? कहते हुए ही नयन के सामने से हट जाती है और पाखी भी अंदर आते हुए बोली, नयन, क्या मुझे तुम्हारी कोई ड्रेस मिल सकती है? मुझे आर्यन के साथ कोर्ट जाना है, मगर फिलहाल मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है। मेरा लगेज पैलेस में छूट गया। कहते हुए पाखी बस नैन के चेहरे को ही देखे जा रही होती है। कोई बात नहीं भाभी, आप मेरी ड्रेस पहन लो, बाद में हम शॉपिंग करने चलेंगे। कहते हुए नयन अपनी अलमारी के पास जाती है और उसे खोलकर पाखी के लिए कपड़े देखने लगती है और एक बड़ी सी सुंदर सी फ्रॉक पाखी के लिए निकाल कर उसे देते हुए बोली, भाभी ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। इसे मैंने एक बार भी नहीं पहना। इतना बोल नयन मुस्कुराने लगती है और नयन की बात सुन पाखी उस ड्रेस को एक नजर देख उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। और थोड़ी ही देर में जब पाखी उस ड्रेस को पहन कर आती है तो नयन बस उसे बिना पल के झपकाए ही देखते हुए मुस्कुरा रही होती है, जिसे ऐसे देख पाखी भी हल्का सा मुस्कुरा कर उसे थैंक यू कहती है और वहां से जाने लगती है। मगर दरवाजे पर जाते ही पाखी रुक जाती है और पलट कर नयन को देख बोली, तुम सच में मेरे भाई से प्यार करती हो? हाँ भाभी, मैं तो प्यार करती हूँ, मगर समर मुझे प्यार नहीं करते। नयन काफी मासूम होकर बोली। साथ ही वह थोड़ी डरी हुई भी थी। पाखी उसकी बात सुनकर कहीं उस पर गुस्सा ना करे यह सोचकर, अपने आंसू बहने से रोक लो नयन, मैं आकर तुमसे बात करती हूँ। इतना बोल पाखी वहां से चली जाती है। मगर पाखी की बात सुन नयन एकदम हैरान रह जाती है। उधर नीचे, आप ये क्या बोल रहे हो भाई? बोलते हुए ही आर्यन आयान को हैरान नजरों से देखने लगता है। मगर आर्यन की बात सुन आयान उसे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में हील की आवाज आती है, जिसे सुन दोनों ही जैसे ही आवाज की तरफ देखते हैं दोनों की नजरें ऊपर सीढ़ियों से आ रही पाखी पर थम जाती है। इस समय पाखी ने पर्पल कलर का फ्रॉक पहन रखा था, जो पाखी के घुटनों तक आ रहा था, जिसमें पाखी बहुत सुंदर लग रही थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल खुले थे, जो आधे उसके कंधे पर थे तो बाकी उसकी पीठ पर। इस समय पाखी ने कोई मेकअप नहीं किया था, बल्कि उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ही था। और इतने सिंपल लुक में भी पाखी बहुत अच्छी लग रही होती है। जब आर्यन और आयान दोनों ही पाखी को ऐसे देखते हैं तो उन दोनों की नजरें पाखी पर थम जाती है और दोनों ही बिना पल के झपकाए पाखी को देखने लगते हैं। आर्यन,
अब चले हम। पाखी आर्यन के पास जाकर उसे देखते हुए बोली, और वह आयान को एक नजर देखती तक नहीं, बस आर्यन के पास जाकर उसे देखते ही बोली, चलो। इतना बोल दोनों ही वहां से चले जाते हैं और आयान बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। इस समय आयान की आंखों में दर्द और गुस्सा भरा हुआ होता है। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पाखी। तुमने मुझसे मेरे भाई को दूर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आयान खुद से ही बातें करते हुए गुस्से में बोला और वह भी वहां से निकल जाता है और वह भी कोर्ट के लिए निकल जाता है। पाखी कार में बैठी हुई थी मगर उसका पूरा ध्यान कहीं और होता है। वह अंदर से बहुत डरी हुई भी होती है। पाखी अपने मोबाइल में थोड़ी देर कुछ टाइप कर उसे सेंड कर देती है और अपनी आंखें बंद कर सीट से टिक जाती है। आर्यन भी ड्राइव करते हुए पाखी को एक नजर देखता है और अपनी ड्राइव पर फोकस करता है। कुछ समय बाद ही पाखी, आर्यन, आयान तीनों ही फैमिली कोर्ट में जज के सामने बैठे होते हैं और आर्यन और आयान दोनों ही अपना पक्ष जज के सामने रख देते हैं और उन दोनों की बात सुन जज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और वह उन दोनों को देखने लगते हैं। जज को इस तरह खुद को देखते हुए पाकर दोनों के ही चेहरे पर एक अलग ही डर होता है, मगर पाखी, वह तो एकदम रिलैक्स होकर बैठी होती है, जैसे मानो उसे पता हो जज क्या फैसला करने वाली है। पाखी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप क्या चाहती हैं? और क्या मिस्टर आयान जो भी कह रहे हैं वह सब सच है? क्या सच में आपकी और मिस्टर आयान की एक 4 साल की बेटी भी है? जज पाखी को देख बोली, जी, आयान ने जो भी कहा सब सच है। आयान ने 5 साल पहले मुझसे जबरदस्ती शादी करने के बाद मुझसे जबरदस्ती रिश्ता बनाया और मुझे छोड़कर चला गया। यहाँ तक कि एक बार भी इस इंसान ने पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। और ये भी सच है, आयान और मेरी एक 4 साल की बेटी है, मगर जो इंसान इतने सालों तक मुझसे दूर रहा, कभी मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा, और आज जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो ये इंसान वापस मेरी जिंदगी में आ गया। मुझे इसके साथ नहीं रहना है मैडम। प्लीज आप इस इंसान से मुझे आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपने प्यार आर्यन से शादी करके उसके साथ खुशी से रह सकूं। मेरी बेटी को भी आर्यन काफी ज्यादा पसंद है और हम तीनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो प्लीज आप मुझे इस इंसान से डिवोर्स दिला दीजिए। कहते हुए पाखी हल्का सा रोने लगती है। देखिए पाखी, मिस्टर आयान ने जो भी आपके साथ किया वह सब गलत किया, मगर मिस्टर आयान अपनी गलती मानते हुए उसे सुधारना चाहते हैं और आपकी तो इनके साथ एक बेटी भी है जिसकी उम्र अभी काफी छोटी है और उसे उसके असली पिता के साथ रहने की जरूरत है। और आप तीनों की बात सुनने के बाद मैंने फैसला किया है, क्योंकि मिस्टर आयान अपनी गलती को मान एक मौका चाहते हैं सब ठीक करने का, और उनका कहना है कि वह आपसे और अपनी बेटी से दूर नहीं जाना चाहते हैं, मगर आप इनसे डिवोर्स चाहती हैं। और आप दोनों की बात सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कोर्ट आपके डिवोर्स को स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही कोर्ट का फैसला है आप दोनों को 6 महीने तक एक साथ रहना होगा, और इन 6 महीनों में अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, आप अपना फैसला बदलती हैं, तो कोर्ट आपको डिवोर्स नहीं देगी। मगर इन 6 महीने साथ रहने पर भी आप मिस्टर आयान से तलाक लेना चाहती है, तो फिर कोर्ट आपको तलाक जरूर देगी, मगर आप दोनों को इन 6 महीनों में एक साथ एक ही कमरे में रहना होगा। और अगर इन 6 महीनों में आपके बीच सब सही नहीं हुआ तो कोर्ट आपके रिश्ते को खत्म कर देगी। मगर इन 6 महीनों में अगर आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनता है तो इस कंडीशन में भी आपका डिवोर्स खारिज किया जाएगा। चूंकि आप दोनों की एक बेटी है, इसलिए काफी सोचने के बाद कोर्ट यह फैसला लेती है। जैसे ही जज इस बात को बोलती है वैसे ही आयान के चेहरे पर राहत की सांस आती है। मगर कोर्ट के इस फैसले से आर्यन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसी गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख पाखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है।
और वह वैसे मुस्कुराते हुए आयान को देख उसके पास जा उसके कान में बोली, तुम्हें क्या लगा आयान रघुवंशी, मैं तुम्हें डिवोर्स चाहती हूँ। इतना बोल पाखी हंसने लगती है और जज को देखती है जो उसे ही देख मुस्कुरा रही होती है, जिसे देख पाखी अपनी एक आंख मारकर वहां से बाहर जाने लगती है और जज भी हंसते हुए वहां से चली जाती है और उन दोनों को देख आयान के होश उड़ जाते हैं, खासकर पाखी की बात सुनकर। पर आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में कोर्ट से बाहर निकल जाता है। इस समय आर्यन इतने गुस्से में होता है कि वह पाखी को अपने साथ ले जाना भूल जाता है और अपनी कार में बैठकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब पाखी कोर्ट से बाहर निकलती है तो आर्यन की कार कहीं भी नहीं दिखती, जिसे देख वह सोचने लगती है ऐसा भी क्या गुस्सा जो आर्यन उसे ऐसे अकेला छोड़कर चला गया। सोचते हुए पाखी आयन की कार देखती है, जिसे देखकर पाखी आयन की कार की तरफ बढ़ जाती है और अब तक आयन भी वहां पर आ चुका होता है, जो पाखी को अपनी कार के पास जाते हुए देख हैरान होता है, मगर वह कुछ कहता नहीं और खुद भी जाकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उन दोनों की कार में बैठते ही ड्राइवर कार वहां से निकाल लेता है। इस समय आयन और पाखी दोनों ही कार में एक एक तरफ बैठे होते हैं। दोनों ही खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। मुझे भूख लगी है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट ले चलो, पाखी बिना आयन की तरफ देखे बोली। पाखी की बात सुन आयन उसकी तरफ देखता है, जो खिड़की से बाहर देख रही होती है, जिसे देख आयन कुछ नहीं कहता है। वह बस अपने ड्राइवर से कार रेस्टोरेंट ले जाने को कहता है, जिसे सुनकर ड्राइवर भी हाँ में सर हिला देता है। इधर आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में अपने घर लौटता है। जब आर्यन घर आता है तब सामने हॉल में ही आर्यन के मॉम डैड और चाचा चाची बैठे होते हैं। शायद वे उन सभी लोगों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आर्यन अंदर आता है वैसे ही मोहिनी अपने बेटे को रोककर कोर्ट में क्या हुआ पूछती है, जिसे सुन आर्यन बहुत गुस्से में ही सभी को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर मोहिनी के चेहरे पर उदासी छा जाती है, मगर मोहित अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तो वंदना और उनके पति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और कंफ्यूजन दोनों होते हैं और सभी को सारी बात बताकर आर्यन अपने कमरे में आ जाता है, जहां आते ही आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में बौखलाया हुआ कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए खुद से बोलता है, नहीं पाखी सिर्फ मेरी है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, आप उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो भाई, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। कोर्ट ने बस आपको 6 महीने का समय दिया है, मगर इन 6 महीनों में भी आप पाखी का दिल नहीं जीत पाओगे। मैं कभी भी आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगा। कहते हुए आर्यन रुक जाता है और आयन की बात याद करते हुए बोलता है, क्या भाई सच में आपकी कोई मजबूरी थी जो आपको पाखी से दूर जाना पड़ा और आप 5 साल तक पाखी से दूर रहे? और क्या सच में पाखी से बचपन से प्यार करते आ रहे हो? मगर कैसे? पर अगर ये सब सच हुआ और पाखी सच में 4 साल की उम्र से आप प्यार करते हुए आ रहे हो, तो फिर मुझे आपके बीच में नहीं आना चाहिए। क्या मैं ही अपने ही भाई के प्यार के बीच में आ रहा हूँ? कहते हुए ही आर्यन अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रख लेता है और किसी सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैन का घर। मिस्टर जैन, समर, तनु तीनों हाल में बैठे हुए थे और तनु की गोद में ही आयु बैठी हुई थी। डेड पाखी जो चाहती थी वह उसे मिल ही गया। आर्यन तो बस एक सीढ़ी थी। पाखी का मेन मकसद आयान से शादी करना था और वह अपने मकसद में कामयाब हुई। मगर अब क्या डैड? अब पाखी क्या करना चाहेगी? क्या वह आयान को माफ कर उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? कहते हुए तनु कुछ सोच रही होती है। अभी नहीं बेटा, अभी पाखी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है, बल्कि उसने बस पहली ही सीढ़ी चढ़ी है। अभी तो पाखी को अपनी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी होगी, क्योंकि पाखी का मकसद सिर्फ आयान की बर्बादी करना ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है।
मिस्टर जैन अपनी बेटी की बात सुनकर बोले, सही बोले आप डैड, मगर पाखी उस घर में एकदम अकेली है। पता नहीं कौन कब उसे उस घर में चोट पहुंचाने की कोशिश करे। हमें तो ये भी नहीं पता है। कहते हुए समर कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वह तनु को देखकर कहता है, तनु, तुम आयु के साथ रघुवंशी महल जा रही हो। जाओ और अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि कभी भी पाखी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। कहते हुए समर तनु को देख रहा होता है। समर, डैड, कुछ ऐसा है जो आप दोनों और पाखी मुझसे छुपा रहे हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? कहते हुए ही तनु उन दोनों को देख रही होती है। तनु बेटा, अभी तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस उतना ही करो जितना पाखी तुमसे कहे। वैसे भी बाद में तुम्हें सब सच पता चल ही जाएगा। पाखी के इंडिया लौट कर आने की वजह भी पता चल जाएगी। कहते हुए मिस्टर जैन मुस्कुरा देते हैं। अपने डैड और भाई की बात सुन तनु कंफ्यूज हो जाती है। आखिर ये दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है और ये दोनों बोल क्या रहे हैं? क्या पाखी यहाँ पर आयान से बदला लेने नहीं आई? सोचते हुए तनु अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही आयु को भी अपने साथ ले जाती है। जिसके वहां से जाते ही मिस्टर जैन और समर दोनों ही कुछ सोचने लगते हैं। इधर नयन अपने कमरे में बैठी पाखी की बातों के बारे में सोच रही होती है और उसे समझ नहीं आता पाखी ने उसे ऐसा क्यों कहा कि वह आकर उससे बात करेगी। यही सब सोचकर नयन बहुत परेशान हो रही थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं पाखी उसे ये न कहे कि वह समर को भूल जाए। ये सोचकर नयन डर रही होती है। पाखी के इंडिया आने का क्या मकसद है आखिर? क्या चाहती है पाखी? क्या आयान पाखी से सच में बचपन से प्यार करता आ रहा है? क्या आयान और आर्यन के बीच सब सही हो जाएगा? क्या करेगी अब पाखी? देखिए कहानी के अगले भाग में। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम जल्दी से जल्दी नई नई कहानियाँ लेकर आपके लिए आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी करना ना भूलें।